आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस की एक लिस्ट बाहर आई और तमाम अलग अलग लोकसभा सीटों में अलग अलग राज्यों में नाम सामने आ गए, लेकिन उत्तराखंड की 5 सीटों पर अभी भी क्या गतिरोध बना हुआ है। देहरादून में, उत्तराखंड में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, दावेदार लगातार दिल्ली पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक 5 सीटों पर दावेदारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। ये दिक्कत क्यों आ रही है, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, इसके अलावा एक बड़ी खबर आज कांग्रेस से जुड़ी हुई है पड़ोसी राज्य हिमाचल से, कि जो बागी विधायक थे वो भी आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल मौजूद हैं। मैम, पहला सवाल तो ये देरी हो क्यों रही है, क्या दावेदार हैं या नहीं हैं? कई लोग कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते या विधायकों को कांग्रेस दाव खेलने जा रही है अलग अलग जगह पर। कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत तो कहीं पे भी नहीं आ रही है। और जहाँ तक दावेदारों की बात है तो दावेदारों की लिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, इसलिए उनमें से सबसे बेहतर कैंडिडेट हम जनता को दे सके, जो जनता के पैमाने पर खरे उतर सके, हम उसकी कोशिश में हैं। और निश्चित तौर से जब हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी सीधी फाइट है, इसलिए यहाँ पर हमारे को बेहतर कैंडिडेट देने की आवश्यकता भी है और यहाँ पे और कोई गतिरोध नहीं है, तो जल्दी आपको 5 सीटों पर नाम भी पता चल जाएंगे। मनीष खंडूरी पार्टी छोड़ गए, बीजेपी में जाएंगे, शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वो तो दावेदार थे पौड़ी सीट से। ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जिनके ऊपर किसी तरह की दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से करी जा रही है। जैसे कि आपने देखा है कि अन्य राज्यों में जिन लोगों ने छोड़ा है उनके ऊपर, किसी के ऊपर ईडी की, किसी के ऊपर सीबीआई की जो इंक्वायरीज है या दबाव है वो सारा था। कुछ लोग दबाव में टूट जाते हैं और बाकी जो मजबूती से लड़ सके, सत्ता के सामने खड़ा हो सके, वो तो उन लोगों की भी याद दिलाता है जो आज़ादी की पहली लड़ाई के समय पर लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों के सामने खड़े थे। तो आज तो जो सत्ता है वो सत्ता का दुरुपयोग करके डराने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक मनीष खंडूरी जी की बात है, उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसलिए इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ क्योंकि उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सराखों पे बैठाया, उनको टिकट भी दिया और अगर वो जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं उनको मंथन करना चाहिए था कि आगे मैं कैसे बेहतर कर सकूं। लेकिन ठीक है, हम उनको सबसे सशक्त नेता मान रहे थे। अपना पौड़ी सीट पर दावेदार भी वे थे और सशक्त दावेदार थे, लेकिन अब देखते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको शुभकामनाएं। जहां वो जाना चाहते हैं वो गए हैं। उनका परिवार वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहा है, तो इसके आगे तो तभी कोई टिप्पणी करूंगी जब खबर आएगी कि भाई उन्होंने क्या आगे की अपनी रणनीति सोची है। जी, हिमाचल में कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? आपके पुराने साथी 6 जो बागी विधायक हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो इस समय आप ही के मेहमान बनकर पड़ोस में ऋषिकेश में आए हुए हैं। कांग्रेस की कोई नज़र है उन पर? और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी 2 विधायक निगरानी के तौर पर रखे गए हैं, 3 निर्दलीय विधायक भी। क्या खिचड़ी पक रही? देखिए, ये तो कयास है और जब तक कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी तब तक मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। और आए नीलकंठ महादेव के कल दर्शन कर लिए महाशिवरात्रि पर, होटल ताज में ठहरे हुए हैं ऋषिकेश में। जी, तो ठहरे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी होनी चाहिए। और अगर दिक्कत की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत की बात है ना, जो सरकार को तोड़ने की कोशिश करती रही है और अगर वो उसमें विफल हो गई है तो इसका क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकारों को तोड़ती है, जिस तरह की रणनीति को अपनाती है, या मैं कहूँ षड्यंत्र करती है, आपराधिक षड्यंत्र करती है, क्योंकि जो लोगों का चुनाव होता है वो सर्वोपरि होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में। ये कह देना कि जी ये राजनीति है तो ये तो सही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की सरकार, आप जानते हैं हमने कैसे उसे मजबूती से बचा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर रही है और ये एक ऐसा राज्य है जहां इस तरह का कृत्य कभी नहीं हुआ था। देवभूमि तो हिमाचल भी कहलाता है, लेकिन देवभूमि का क्या सम्मान है? जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को गिराया गया था तब भी तो देवभूमि का अपमान किया था भाजपाइयों ने। और
और आज भी अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को गिराए, तो इसका मतलब है कि वो बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी जो बार बार बोलते हैं ना कि हमें इतनी मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी, 40 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट कर दे। वो प्रोपेगेंडा मशीन है। तो प्रोपेगेंडा से जनता का वोट नहीं जीता जाता। जिसके पेट में खाना नहीं है वो खाने की मांग करेगा। आपको पता है कि युवा न्याय के तहत राहुल गांधी जी ने जो कहा है और वो करके दिखाएंगे। हमने हमेशा जो कहा है वो किया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि 30 लाख जो वेकेंट जगह है, सरकारी पद है, वो भरे जाएंगे। जो 25 साल से कम का नौजवान है उसको पहली नौकरी पक्की है। आज जनता तो ये चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी वो पुराने तरीके से चल रही है, वो करते रहे, लेकिन हमारी सरकार हिमाचल में हो या जहाँ पे भी अभी है, वो मजबूती से है और लोगों के लिए कार्य कर रही है। मैं खुद तेलंगाना से आई हूँ और देखिए वहाँ पे तीसरी और चौथी गारंटी दी गई है, तो हम एक एक करके अपनी गारंटीज पूरी कर रहे हैं। उसी तरह से सुक्खू जी की सरकार ने भी अपनी छठी गारंटी कहा जा रहा है कि दी है, तो हम कर्नाटका में भी वही है। लेकिन बीजेपी क्या फैलाती है कि नहीं, गारंटी पूरी नहीं हो रही है। ये सारी झूठी बातें हैं और हम अपनी हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं और मजबूती के साथ अपनी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। जी धन्यवाद। तो ये थी सुजाता पॉल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। उत्तराखंड में जो कांग्रेस के बागी विधायक पहुंचे हैं उन पर पार्टी की भी नज़र है। कल रात से खबर सुर्खियों में है, कैसे विधायक एक होटल में ठहरे हैं और साथ में क्या भाजपा के 2 विधायक भी निगरानी के तौर पर है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपने हमारे चैनल पर देखी भी हैं। बहरहाल इसके अलावा इंतज़ार कांग्रेस को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का है। मंथन दिल्ली में चल रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद 10 तारीख के बाद कांग्रेस उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। मनीष खंडूरी पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या भाजपा पर का दामन थामेंगे, इस पर भी कांग्रेस की नज़र है। बहरहाल लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते उत्तराखंड की राजनीति उसी तरह से परवान चढ़ रही है जिस तरह से बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत जय, भारत टीवी।